नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, हाल ही में अगर देश की राजधानी दिल्ली की बात की जाए तो वहां पर लाल किला के पास मेट्रो गेट नंबर 1 पर एक आतंकी हमला कह सकते हैं हुआ। एक गाड़ी में जो है विस्फोटक रखा हुआ था और उस वजह से कई लोगों की जानें भी गई, काफ़ी क्षति भी हुआ। लेकिन इन सब चीज़ों का अगर देखा जाए, धीरे धीरे कनेक्शन पाकिस्तान से ही जुड़ता जा रहा है। जिस तरह से हमेशा होता जा रहा है कि पाकिस्तान लगातार क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को अंजाम देता रहा। अभी जैसे आपने हाल ही में पहलगाम में भी देखा होगा, और पहलगाम के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर कर दिया था। तो कुल मिलाकर के पाकिस्तान को लगभग ये डर सता रहा है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि भारत अब पाकिस्तान पर बातें की जा रही है कि पाकिस्तान को डर है, वहां पर इस बात को लेकर के चहलकदमी है कि संभव है कि भारत फिर से अटैक कर दे। उस पर आएंगे, विस्तार से चर्चा कर देंगे, और पाकिस्तान दुनिया भर में घूम करके अपनी बचाव के लिए क्या कह रहा है उस पर भी आएंगे। उससे पहले आपके लिए एक ऑफर है, चिल्ड्रेंस डे ऑफर दिया जा रहा है, जिसकी वैलिडिटी 14 नवंबर तक रहने वाली है। यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स पे प्रीलिम्स और मेंस दोनों मिलेगा। यहाँ पर तमाम कोर्स के विषय में आपको बताया गया है। लाइव ऑनलाइन मोड पे मोर देन 60% का ऑफ है। ईएमआई की सुविधा दी गई है। ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिया गया है, जिस पर संपर्क करके आप अधिक जानकारी लीजिए और अपने कोर्स में आप नामांकन लेकर के तैयारी को और भी धारदार बना सकते हैं। अब देखिए, जब इधर भारत में अटैक हुआ ना, ऐसा ही एक विस्फोट वहां पर इस्लामाबाद में भी होता है। उसी बात को लेकर के, और इस्लामाबाद में जो विस्फोट होता है वो आत्मघाती हमला होता है, और पाकिस्तान के द्वारा ये कहा जा रहा है कि दरअसल इस्लामाबाद में जो आत्मघाती हमला हुआ है उसमें कहीं न कहीं भारत का हाथ है। अब इन्हीं सब चीजों को लेकर के भारत सरकार ने नाराजगी जाहिर किया है। यहाँ पर जो हुआ है पाकिस्तान में हमला, वो एक कोर्ट परिसर के बाहर में हुआ था, जिसमें अभी तक जानकारी मिला है कि 12 लोगों की मौत हो चुकी है, 36 लोग अभी तक घायल हो चुके हैं। और पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, एक बयान उन्होंने दिया है और कहा है कि इस धमाके के पीछे भारत का हाथ है, नई दिल्ली ने ये साजिश किया है। अब इसके बाद ही ये मामला जो है काफी तुल पकड़ता हुआ नजर आया है। देखिए, इन्होंने आरोप लगाया है, दुनिया को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत की राजधानी दिल्ली में भी ब्लास्ट हुआ है, जिसकी कड़ियां पाकिस्तान से जुड़ रही है। तो पाकिस्तान को ऐसा डर लग रहा है कि भारत फिर से अटैक ना कर दे, तो पहले से ही भारत को भी अगर आप जो इसमें इन्वॉल्व कर लेते हैं कि हमारे यहाँ जो अटैक हुआ है वो भारत के द्वारा हुआ है, तो दुनिया को आप गुमराह कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसी बात को लेकर के पाकिस्तान अपने आप को पीड़ित होना बता रहा है। क्योंकि शहबाज शरीफ का लगातार देखेंगे वो ये बयान देते रहते हैं कि पाकिस्तान आतंकवाद से खुद पीड़ित है। अब सोचिए जरा कि बिल्ली कह रही है कि हम दूध की रखवाली करेंगे, आप लोग निश्चिंत रहिए, यही हाल पाकिस्तान का है। तो भारत ने पाकिस्तान के आरोपों को सिरे से फिलहाल खारिज किया है और पाकिस्तान को झूठे प्रचार का दोषी भी बताया है, और कहा कि दरअसल ये इस्लामाबाद का एक तरह से हथकंडा है। पाकिस्तान अपने आंतरिक संकटों से दुनिया को भटकाना चाहता है, उधर से ध्यान हटाना चाहता है, इसीलिए वो भारत पर निशाना बना रहा है। खास करके अगर देखा जाए, जिस तरह से पाकिस्तान में 27वां संविधान संशोधन को लेकर के बात की गई और उसमें आसिम मुनीर जो कि आर्मी चीफ है वहां के, उनको असीमित शक्ति दिया गया, इन सब चीजों को लेकर के पाकिस्तान में एक तरह से आंतरिक कलह की स्थिति है। तो पाकिस्तान चाहता है कि लोगों का ध्यान वहां से हट जाए। तो एक डर का माहौल तो वहां पर है कि भारत हो सकता है कि फिर से हमला कर दे। चूंकि उस बार भी आपने देखा होगा, इससे पहले एयर स्ट्राइक या सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, तो भारत ने अचानक से रात में ही किया था, पाकिस्तान को पता भी नहीं चल पाया था। और इन सब चीजों को लेकर के वह कहीं न कहीं दिल्ली पर आरोप लगाता हुआ नजर आ रहा है कि इस्लामाबाद की जो चीजें हैं वह भारत के वजह से हुआ है। पाकिस्तान की पुरानी आदत है कि वो भारत के खिलाफ मनगढ़ंत कहानियां गढ़ता है, ताकि अपने देश में चल रहे सैन्य प्रेरित संवैधानिक संकट और सत्ता संघर्ष से जनता का ध्यान भटकाया जा सके। ये भारत के विदेश मंत्रालय के द्वारा कहा गया है। भारत के जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं जायसवाल साहब, उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय वास्तविकता से भली भांति परिचित है और पाकिस्तान के इन हताशाजनक जो कार्य हैं वो इसीलिए है कि चूंकि मुख्य मुद्दों से ध्यान को किस तरह से भटकाया जा सकता है। तो कुल मिलाकर के अगर यहाँ पर आप देखेंगे ना, तो पाकिस्तान को पूरी तरह से एक डर है कि कहीं भारत ऑपरेशन सिंदूर ना कर दे, है ना। इस वजह से कहीं ना कहीं वो मुद्दे को भटकाता नजर आ रहा है। और आप लोगों को क्या लगता है कि भारत सरकार को क्या फिर से एक बार ऑपरेशन सिंदूर करना चाहिए? इस बात को ध्यान रखिएगा। पहलगाम जब अटैक हुआ और उसके बाद जो कैबिनेट की मीटिंग हुआ था, उसमें भारत सरकार के द्वारा, जो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुआ था, भारत सरकार ने यह कहा था कि अब पाकिस्तान का कोई भी हाथ भारत में जो हमला होता है उसमें पाया गया तो इसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। एक्ट ऑफ वॉर कहने का तात्पर्य है कि भारत के पास ये अधिकार हो जाएगा कि भारत पाकिस्तान पर अटैक कर दे। और यहाँ पर जो हुआ है लाल किले पे अटैक,
उसमें पाकिस्तान का हाथ धीरे धीरे अब कनेक्शन जो है उसमें पता होता हुआ नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर के एक्ट ऑफ वॉर के वजह से भारत जो है इस बात को लेकर के स्वतंत्र है कि वह पाकिस्तान पर अटैक कर सकता है, और इसीलिए पाकिस्तान को डर लग रहा है कि कहीं भारत ऑपरेशन सिंदूर 2.0 ना कर दे। वैसे आप लोग क्या सोचते हैं? अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।